हेलो फ्रेंड्स। लास्ट स्टैटिस्टिक्स की क्लास में हमने स्टैटिकल सीरीज पर डिस्कस किया था। शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पे दोबारा से बता देता हूँ, क्योंकि वो हमारा स्टैटिस्टिक्स का बेस है और आपको मालूम होना चाहिए कितने तरह की सीरीज होती हैं, क्या उनके नाम होते हैं, कैसे बनाई जाती हैं, उनकी क्या पहचान होती है। तो देर आर 3 टाइप ऑफ स्टैटिकल सीरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी। क्या पहचान होती है? जिसमें केवल हमें चर या मूल्य वेरिएबल दिए होते हैं। प्रत्येक चर या मूल्य की अपनी एक अलग पहचान होती है। जितने चर या मूल्य होते हैं उतना ही पदों की संख्या होती है। एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझाया था। और सेकंड होती है डिस्क्रीट सीरीज। जब चरों या पदों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और वो रिपीटेशन हो रहा होता है, बार बार रिपीट हो रहे होते हैं मूल्य, तो इंडिविजुअल सीरीज बनाना इम्प्रैक्टिकली अव्यवहारिक होता है। तो उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? डिस्क्रीट सीरीज में, जिसमें एक मूल्य एक ही बार लिखा जाता है और वो मूल्य कितनी बार आया है उसके सामने उसकी बारंबारता फ्रीक्वेंसी के रूप में लिख दिया जाता है। यानी कि इसमें जो पहली सीरीज होती है इंडिविजुअल, उसमें केवल मूल्य x दिए होते हैं। सेकंड सीरीज जो होती है डिस्क्रीट, उसमें एक तरफ तो x दिए होते हैं मूल्य और उनके सामने उनकी आवृत्तियां फ्रीक्वेंसी दी होती है। फ्रीक्वेंसी क्या बताती है कि वो मूल्य कितनी बार रिपीट हुआ है। और उसका एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था, आप लास्ट वीडियो देख लीजिए। और एक्स होते हैं और एफ होते हैं, दोनों दो चीजें होती है एक्स और एफ। एक्स मैंने मूल्य या चर, और ये किससे बनाई जाती है? जो डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं, अखंडित चर होते हैं, उनसे बनाई जाती है। और तीसरी खंडित चरों से, सॉरी, तीसरी है हमारी कंटिन्यूस सीरीज, अखंडित या सतत श्रेणी। अखंडित या सतत श्रेणी कंटिन्यूस सीरीज, जिसमें ग्रुप दिए होते हैं। जिसमें क्या दिए होते हैं? ग्रुप। और ये जो हमारे अखंडित चर होते हैं उनसे बनाई जाती है। यानी कि जो जिनका असीमित माप संभव होता है, कुछ भी मेजरमेंट हो सकता है, जो पॉइंट्स में होते हैं, उनकी यह सीरीज बनाई जाती है, जिनको एक निश्चित मूल्यों में नहीं रखा जा सकता, सीमाओं में रखा जाता है, लिमिट्स में, ग्रुप में रखा जाता है। तो एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था। ये इस टाइप से ग्रुप होते हैं। तो उसमें एक तरफ तो ग्रुप होते हैं, मूल्य जो एक्स होते हैं उसको ग्रुप में दिखाया जाता है, वर्ग में दिखाया जाता है, और उनके सामने उनकी आवृत्तियां होती हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको तीनों बताए थे, तीनों के एग्जाम्पल भी दिए थे। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं समझ आए हैं तो हम आगे डिस्कस करेंगे और फिर आपको धीरे धीरे सब समझ आएगा। तो देखिए, आज हम कंटिन्यू सीरीज की ही बात कर रहे हैं। कंटिन्यू सीरीज ग्रुप वाली सीरीज जो तीसरी सीरीज है, उसमें जो ग्रुप बनाए जाते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो एक्सक्लूसिव अपवर्जी और इंक्लूसिव समावेशी। तो वो जो ग्रुप होते हैं, या एक अदर वर्ड्स में ये कहें कि जो हमारी कंटिन्यू सीरीज होती है वो दो तरह की होती है। कंटिन्यू सीरीज दो तरह की होती है, एक तो एक्सक्लूसिव और एक इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव क्या होता है? तो एक्सक्लूसिव में क्या होता है, जैसे ये ग्रुप है हमारा, इसमें किसी भी ग्रुप की जो अपर लिमिट है, ये ग्रुप है हमारा 45 टू 50, 50 टू 55, ये ग्रुप है। इसको क्लास बोलते हैं, क्लास। इस प्रत्येक क्लास में दो लिमिट्स होती हैं। प्रत्येक क्लास में, प्रत्येक वर्ग में दो ग्रुप संख्याएं होती हैं, दो सीमाएं होती है। एक ये जो आपकी लेफ्ट साइड में, और एक ये जो राइट साइड में। ये जो लेफ्ट साइड वाली लिमिट्स है, ये 45, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। और ये जो 50 है, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। हिंदी में निचली सीमा और ऊपरली सीमा। इसी तरह से ये जो सेकंड ग्रुप है 50 टू 55, 50 टू 55 जो क्लास है, ग्रुप है, इसकी जो लोअर लिमिट है L1, लोअर लिमिट L1 50 है। और ये जो है, ये इसकी 55 अपर लिमिट है L2। तो जो एक्सक्लूसिव सीरीज होती है ना, एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है कि किसी भी ग्रुप की जो L2 होती है वो नेक्स्ट ग्रुप की L1 बन जाती है। ये देखिए, ये जो फर्स्ट ग्रुप है, इसमें यहाँ पे 50 है, यहाँ भी 50 है। सेकंड ग्रुप में यहाँ पे 55 है, यहाँ पे 55 है। थर्ड ग्रुप में, जो थर्ड ग्रुप की L2 है, वो फोर्थ ग्रुप की क्या है? L1 है। तो ये जो फोर्थ है, इसकी L1 60 और L2 65 है। नेक्स्ट ग्रुप की L2 क्या है? 65। तो ये एक्सक्लूसिव सीरीज का एग्जांपल है, जिसमें क्या होता है, किसी ग्रुप की L2 अगले ग्रुप की L1 बन जाती है। तो इसमें अब ये माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि ये सपोज कीजिए ये वेट ऑफ स्टूडेंट्स है, वेट ऑफ स्टूडेंट्स।
45 टू 50, 50 टू 55। अब ये माइंड में क्वेश्चन आता है कि किसी स्टूडेंट का वेट 50 है, तो वो किस ग्रुप में आएगा, फर्स्ट में आएगा या सेकंड में आएगा, तो वो सेकंड में आएगा। इसमें क्या होगा, 45 टू, ये मैंने यहाँ लिखा है, 45 टू 49.99 वाली जो वैल्यूज होगी वो इस फर्स्ट ग्रुप में शामिल की जाएगी, और जिसकी वैल्यू, जिस स्टूडेंट्स का वेट L2 का इक्वल होगा वो अगले ग्रुप में आएगा इसमें, इसलिए इसको एक्सक्लूसिव बोला जाता है, एक्सक्लूसिव। इसी तरह से सेकंड ग्रुप है, इसमें जो वैल्यू शामिल की जाएगी वो 50 से लेके 54.99 तक, थर्ड में 55 से 59.99 तक, तो ये ऐसे चलेगा, तो इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव मेथड या एक्सक्लूसिव सीरीज। सेकंड होती है इंक्लूसिव, सेकंड को आती है इंक्लूसिव, ये मैंने नीचे लिखा है, इसकी शेप ऐसे होती है, उसमें ग्रुप या क्लास ऐसे होते हैं 45 टू 49, 50 टू 54, जिसमें अगले किसी भी ग्रुप की जो L2 है वो अगले ग्रुप की L1 नहीं होती है। ये देखिए, फर्स्ट ग्रुप की L2 है 49, सेकंड ग्रुप की L1 है 50, और सेकंड ग्रुप की L2 है 54, और उसकी जो L1 है 55 है। तो जब समावेशी या इंक्लूसिव में क्या होता है, किसी भी ग्रुप की, जो किसी भी क्लास की जो L2 होती है वो उसके नेक्स्ट ग्रुप की L1 नहीं होती, दोनों में नॉर्मली एक का डिफरेंस होता है, दोनों में एक का डिफरेंस होता है नॉर्मली। ये देखिए इसकी शेप ऐसे है, 45 टू 49, 50 टू 54, 55 टू 59, 60 टू 64, 65 टू 69, ये सब में एक एक का डिफरेंस है, किसी भी ग्रुप की L2 और अगले ग्रुप की L1 में एक एक का डिफरेंस है। ये क्लास है, इसको ग्रुप बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। प्रत्येक क्लास की दो लिमिट्स होती हैं, L1 और L2। ये जो लेफ्ट वाली है इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, ये L1 है, और ये L2 है, ये L1 है सारी, ये वाली, और ये सारी L2 है। तो इंक्लूसिव में क्या होता है, किसी भी ग्रुप की L2 और अगले ग्रुप की L1 में नॉर्मली एक का डिफरेंस होता है, इक्वल नहीं होती है। और आपको हो गया, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि कि अगर जिसका वेट 49 है वो किस ग्रुप में शामिल किया जाएगा, तो वो 49 फर्स्ट ग्रुप में ही शामिल किया जाएगा, और जिसका 50 है वो सेकंड ग्रुप में ही शामिल किया जाएगा। तो ये इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से सही कौन सी है, तो एक्सक्लूसिव सही होती है। एक्सक्लूसिव स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एक्सक्लूसिव होनी चाहिए सीरीज, कंटिन्यू सीरीज किस शेयर में होनी चाहिए, एक्सक्लूसिव में होनी चाहिए, इंक्लूसिव नहीं होनी चाहिए। यदि इंक्लूसिव है तो हम उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लेंगे, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कैसे करते हैं। तो ये इंक्लूसिव है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि सपोज कीजिए यदि किसी स्टूडेंट्स का वेट 49 से 50 के बीच में है, सपोज कीजिए किसी स्टूडेंट का वेट 49.5 kg है, 49.5 kg, तो वो किस क्लास में आएगा, वो ना तो फर्स्ट में आएगा, क्योंकि फर्स्ट में कौन से इंक्लूड करने हैं, जिनका वेट 45 से 49 के बीच में है, सेकंड में जिनका वेट 50 से 54 के बीच में है, तो वो किसी भी ग्रुप में नहीं आएगा, वो ना तो फर्स्ट ग्रुप में शामिल होगा ना ही सेकंड ग्रुप में शामिल होगा। यानी कि जिन जिन स्टूडेंट्स का वेट 14 मोर देन 49 और लेस देन 50 है, 49 से 50 के बीच में है, तो वो किसी भी ग्रुप में नहीं आ पाएगा। इसलिए हमें यदि क्वेश्चन में इंक्लूसिव सीरीज दी गई है तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं बता देता हूँ आपको, ये देखिए जैसे ये एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है जिसमें ये इंक्लूसिव सीरीज दी गई है, ये 0 टू 19, 20 टू 39, 40 टू 59, ये मार्क्स है। ये 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मार्क्स 0 टू 19 के बीच में है, ये 16 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 टू 39 के बीच में है, ये 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 40 से 59 के बीच में है, ये 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 60 टू 79 है। तो ये इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव क्यों है, क्योंकि किसी भी ग्रुप की L2 अगले ग्रुप की L1 नहीं है। ये देखिए, ये 19 है तो यहाँ 20 है, ये 39 है तो यहाँ पे 40 है, ये 59 है तो यहाँ पे 60 है, ये इक्वल नहीं है, नॉर्मली सब में एक का डिफरेंस है। तो हमें इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो सपोज कीजिए किसी स्टूडेंट के नंबर या मार्क्स 19.5 है, तो वो किसी में शामिल नहीं हो पाएगा, तो ना तो पहले में आएगा ना सेकंड में आएगा, वो तो रह जाएगा।
तो इसलिए हमें इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये देखिए, तो रूल क्या होता है, ये जो L2 और L1 में डिफरेंस है, ये देखिए L2 और L1 में एक का डिफरेंस है ना, नॉर्मली एक का ही होता है। L2 और L1 में एक का डिफरेंस है, तो जो भी डिफरेंस होगा उसका हाफ कर दीजिए। जैसे एक का डिफरेंस है 1 का, तो 1 का हाफ 0.5, 1 का हाफ 0.5। अब क्या करना है, सभी ग्रुप्स की L1 में वो 0.5 लेस कर देना है और L2 में ऐड कर देना है। जो डिफरेंस है सभी ग्रुप्स की L1 और L2 में, उसका हाफ करिए, हाफ करके जो भी आएगा उसको L1 में से लेस करना है, L2 में ऐड करना है। तो देखिए ये 19 और 20 में 1 का डिफरेंस है, 1 का हाफ किया 0.5 आया, 0.5 को 0 में लेस किया तो माइनस के 0.5, और 19 में ऐड किया तो 19.5, 20 में लेस किया तो 19.5, तो 39 में ऐड किया तो 39.5, ऐसे चलेगा ये आपके सामने। इसमें लेस किया, L1 में लेस किया, L2 में ऐड किया, तो ये एक्सक्लूसिव बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक्सक्लूसिव बन जाएगी। तो ये कन्वर्ट करने का तरीका है, किसको, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में। कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो हम जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। तो याद रखिए 3 टाइप की सीरीज होती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअल। तीनों की मैंने आपको पहचान बता दी, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। याद रखिए, शॉर्ट में फिर बताता हूँ। इंडिविजुअल वो होती है जिसमें केवल वेरिएबल्स दिए होते हैं, एक्स दिए होते हैं, चर या मूल्य दिए होते हैं। जितने चर या मूल्य होते हैं उतनी ही पदों की संख्या होती है। प्रत्येक वेरिएबल्स की, प्रत्येक चर या मूल्य की अपनी एक अलग पहचान होती है, वो तो होती है इंडिविजुअल। सेकेंड होती है डिस्क्रीट, जिसमें एक तरफ तो एक्स वेरिएबल दिए होते हैं और उनके सामने उनकी आवृत्तियां, फ्रिक्वेंसी दी होती है एक्स और एफ। और थर्ड होती है कंटिन्यूस सीरीज, जिसमें ग्रुप दिए होते हैं, क्लास दिए होते हैं। और दो तरह के क्लास होते हैं, ग्रुप होते हैं एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव, ये भी हमने किया है। और क्लास क्या है, क्लास में दो लिमिट्स होती हैं, L1 और L2। ये L1 है और ये L2 है। कुछ और चलते हैं, अभी आपको बताता हूँ। ये मैंने यहाँ लिखा है क्लास लिमिट्स, उसी यहाँ पे भी वही ग्रुप्स की बात की है, लिमिट्स की बात की है। ये आपके सामने ग्रुप है, तो प्रत्येक ग्रुप में दो, क्लास में दो लिमिट्स होती हैं, L1 और L2। ये सारी L1 है, ये सारी क्या है, L1 है, ये है L2। तो ये लिमिट्स हैं, प्रत्येक क्लास की दो लिमिट होती हैं, L1 L2। लेफ्ट वाली या जो कम वाली संख्या है वो है L1 और ये है L2। ये चीज यहाँ बताई गई है। L1 को लोअर लिमिट बोलते हैं, L2 को अपर लिमिट बोलते हैं। ठीक है। एक्सक्लूसिव में क्या होता है, एक्सक्लूसिव में किसी भी ग्रुप की L2 अगले ग्रुप की क्या बन जाती है, L1 बन जाती है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये एक्सक्लूसिव का दिया गया है, किसका दिया गया है, एक्सक्लूसिव का। और यदि इंक्लूसिव दी गई है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। आगे आता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल को शॉर्ट में आई बोलते हैं, आई, छोटा आई। तो क्या होता है, L2 और L1 का डिफरेंस होता है। किसी भी क्लास की L2 और L1 का जो डिफरेंस होता है वो आई कहलाता है, क्लास इंटरवल कहलाता है, वर्ग अंतराल। जैसे ये 40 से 45 में कितने का डिफरेंस है, 5 का, सब में 5-5 का अंतर है। 50 to 55, 55 to 60। L2 और L1 का जो डिफरेंस होता है, L2 और L1 का डिफरेंस क्या होता है, क्लास इंटरवल, आई, जिसको शॉर्ट में आई बोलते हैं, हिंदी में वर्ग अंतराल। अब आता है मिड वैल्यू, मध्य बिंदु या केंद्रीय बिंदु या मध्य मूल्य। मिड वैल्यू आपको समझना जरूरी है, क्या होती है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू क्या होती है, तो L1 और L2 के बीच का जो पॉइंट होता है, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2, 40 और 45 के बीच का क्या आता है, 42.5, वो मिड वैल्यू होती है। दोनों सीमाओं के जो बीच का स्थान होता है, L2 और L1 के बीच का जो स्थान, L1 और L2 के जो बीच का स्थान होता है उसको मिड वैल्यू बोला जाता है। L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। जैसे ये 55 है और ये 60 है, दोनों के बीच में क्या है, 57.5। तो मिड वैल्यू को शॉर्ट में M से इंडिकेट किया जाता है, M, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू, मध्य बिंदु या केंद्रीय बिंदु, सेंट्रल वैल्यू भी बोलते हैं उसको, सेंट्रल वैल्यू या मिड वैल्यू। फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। उसके बाद आती है वर्ग आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, क्लास, बारंबारता।
तो ये जितने भी ग्रुप हैं, उस ग्रुप में जितने भी मूल्य आते हैं, किसी भी ग्रुप में जितने भी मूल्य सम्मिलित किए जाते हैं, वो उस ग्रुप की फ्रिक्वेंसी कहलाती है, आवृत्तियां कहलाता है। जैसे ये है 50 से 55 जो ग्रुप है, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है? 16, 16, ये एफ है फ्रिक्वेंसियां, आवृत्तियां। 65 से 70 की आवृत्ति कितनी है? 4, यानी कि इस ग्रुप में 4 मूल्य शामिल हो रहे हैं। ये वेट है, जैसे 55 से 60 है, इसमें 9 है, इस क्लास की जो आवृत्ति है वो 9 है, यानी कि 9 बच्चे ऐसे हैं, 9 बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट कितना है? 55 से लेके 60 के बीच में। तो ये आवृत्तियां हैं। अब हम इसके बाद ये क्वेश्चन है, इसमें आपको सीरीज बनानी है एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। तो ये इलस्ट्रेशन है, एग्जांपल है, जिसमें कि इंडिविजुअल सीरीज दी गई है जिसे हमें कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना है। तो प्रिपेयर ए कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा रिलेटिंग टू इनकम ऑफ लेबर्स बाय एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव मेथड बाय टेकिंग 20-20 क्लास इंटरवल। तो नीचे हमें कुछ मजदूर हैं, उनकी लेबर दी गई है, मजदूरी दी गई है, इनकम दी गई है। किसी की 100 है, किसी की 160 है, किसी की 175 है, किसी की 195 है, किसी की 121 है, किसी की 139 है, ये सारी। इसको हमें, ये इंडिविजुअल सीरीज है अभी तक, इंडिविजुअल, क्योंकि ये सबकी अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, ये सबकी अलग अलग इनकम है। और हम टोटल वैल्यूज काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लस 7 प्लस 7, ये 21 मजदूर है, 21 मजदूर है, उनकी ये लेबर दी गई है अलग अलग। तो ये इंडिविजुअल सीरीज है, इसको हमें कन्वर्ट करना है कंटिन्यूस में। कंटिन्यूस 2 टाइप की होती है, मैंने आपको बताया था, एक तो एक्सक्लूसिव और एक इंक्लूसिव, और हम इसको दोनों में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, तो हमने इनको बढ़ते क्रम में असेंडिंग में लिख लिया। सबसे पहले 110, फिर 18, 21, 21 2 टाइम्स है, यानी कि 121 लेबर 2 बंदों की है। 125 भी 2 टाइम्स है, 128, 135, 139, 140, 145, 148, 155, 159, 160, 65, 75, 77, 79, 180, 195। अब हमें 20-20 के क्लास इंटरवल से 20-20 के अंतर से ग्रुप बनाने हैं। तो सबसे मिनिमम वेजेस है 100, सबसे मिनिमम वेजेस है 100। ये यहाँ पे लिखने में शायद मिस्टेक हो गई है, इसको आप ये 110 है, या ये 110 है, ये 100 है, सॉरी ये। तो सबसे पहले 100, ये 100 है, इसको 100 पढ़िए आप, इसके अलावा तो कोई नहीं है। तो ये ग्रुप बना लिए 100 से शुरू करते हुए। पहला ग्रुप 100 से 120, दूसरा 120 से 140, तीसरा 140 से 160, फिर 160 से 180, और जो मैक्सिमम वेजेस है वो है 195। तो लास्ट ग्रुप क्या बनेगा? 180 से 200। ये ग्रुप बना लिए, एक्सक्लूसिव बना लिए। एक्सक्लूसिव मीन्स किसी भी ग्रुप की जो L2 है वो अगले ग्रुप की क्या है? L1 है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। चलिए अब हम इनको शामिल करते हैं। तो सबसे पहले जो है 100 फर्स्ट ग्रुप में आएगा, एक टैली लगा दी मैंने यहाँ पे ऐसे, टैलीज, जिसको हिंदी में बोलते हैं मिलान चिन्ह। उसके बाद वैल्यू है 118, ये भी फर्स्ट ग्रुप में आएगा, यहाँ लगा दिया। फिर 121 यहाँ पे, फिर 121 ये वाली टैली, फिर 125 भी इसी ग्रुप में आएगा, फिर 125 भी इसी ग्रुप में आएगा। उसके बाद है 128, तो 128 ऐसे ही आएगा, ये ऐसे ही कर दिया इसको क्रॉस। उसके बाद वैल्यू है 135, 135 भी इसी में आएगा, 139 इसी में आएगा। अगली वैल्यू है 140, 140 इसमें नहीं आएगा, वो इस ग्रुप में शामिल होगा। क्योंकि एक्सक्लूसिव में क्या होता है, किसी भी ग्रुप की L2 के जो इक्वल वैल्यू होती है वो उसे अगले ग्रुप में शामिल की जाती है। इस ग्रुप में 120 से लेके 139.99 तक की वैल्यू शामिल की जाएंगी। तो 140 इस ग्रुप में आएगा,
फिर 145 आ गया, 148 आ गया, 155 आ गया, 159 आ गया। और ये जो 160 है ये इस ग्रुप में आएगा, 160 आ गया, 165 आ गया, 175 आ गया, 177 आ गया और 179 के आ गया। जैसे ही 180 आया वो इस ग्रुप में आएगा और 195 भी इस ग्रुप में। अब इनको काउंट कर लिया, ये यहाँ पे 2 टैलीज हैं, यहाँ पे 5 और 2 7 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 2 है, तो ये बन गई एक्सक्लूसिव। यानी कि ये फ्रिक्वेंसी है, ये क्या है, फ्रिक्वेंसी। यानी कि 2 वर्कर ऐसे हैं, 2 बंदे ऐसे हैं जिनकी जो वेजेस है वो 100 से लेके 120 के बीच में है। ये 7 बंदे ऐसे हैं, 7 आदमी ऐसे हैं जिनकी मजदूरी 120 से लेके 140 के बीच में है। 5 बंदे ऐसे हैं जिनकी मजदूरी 140 से 160 के बीच में है। इसी प्रकार से ये, और ये टोटल जो है ये 21 आना चाहिए, 2 7 9 5 14 19 और 2 21। तो ये एक्सक्लूसिव का एग्जांपल है। अब इसी डाटा से हम इंक्लूसिव बनाते हैं। इंक्लूसिव में क्या होता है, L1 L2 और L1 इक्वल नहीं होती है, तो पहला ग्रुप बनेगा 100 से 119 तक, सेकंड बनेगा 120 से 139। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि इनमें 20 का डिफरेंस नहीं है बिल्कुल 20 का डिफरेंस है। ये जो सेकंड ग्रुप है ये 120 से शुरू हो रहा है, तो जो जिस जिस वर्कर की लेबर 120 होगी वो इसी ग्रुप में शामिल किया जाएगा, और जिसकी 139 है वो भी इसी ग्रुप में शामिल किया जाएगा। तो आप काउंट कर लीजिए 120 से 139 तक कितना होता है, 20 का डिफरेंस होता है। 120 से 139 20, क्योंकि 120 भी इसी में शामिल है और 139 भी इसी में ही शामिल है। और अगला ग्रुप है 140 से 159, इसी तरह से 160 से 179। तो L2 और L1 में कितना का डिफरेंस होगा, 1 का डिफरेंस होगा। ये इंक्लूसिव सीरीज है, इंक्लूसिव, क्योंकि हमें एग्जांपल में मैंने आपको बताया था हम इन्हीं डाटा से एक्सक्लूसिव भी बनाएंगे, इंक्लूसिव भी बनाएंगे। इंक्लूसिव में क्या होता है, किसी भी ग्रुप की L2 अगले ग्रुप की L1 नहीं होती है, नॉर्मली 1 का डिफरेंस होता है। ये देखिए आपके सामने टैलीज वैसी लगानी है आपको जैसे हमने लगाई थी, आप खुद बना के देखें। तो चलिए, अभी हमने काफ़ी चीज़ें सीखी, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले टाइप ऑफ सीरीज, देर आर 3 टाइप ऑफ सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज। और फिर हमने उनकी पहचान क्या होती है, कैसे बनाई जाती है। अभी हम आगे वाले वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। सेकंड चीज़ थी जो एक्सक्लूसिव सीरीज होती है, उसमें जो क्या होते हैं, ग्रुप दिए होते हैं, क्लास दिए होते हैं। क्लास में 2 लिमिट्स होती हैं, L1 L2। L1 क्या होती है, L2 क्या होती है, मैंने आपको बताया। फिर L1 और L के बीच का जो डिफरेंस होता है L2 के, वो कहलाता है इंटरवल, क्लास इंटरवल। उसके बाद L1 और L2 के जो बीच की जो होती है, जो बीच का पॉइंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, मिड वैल्यू बोलते हैं। और फ्रिक्वेंसी क्या होती है, और उसके बाद ये जो ग्रुप होते हैं, मैं कंटिन्यूस सीरीज की बात कर रहा हूँ। कंटिन्यूस में ये ग्रुप होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव की क्या शेप होती है, क्या पहचान होती है, ये मैंने आपको बताया। इंक्लूसिव की क्या पहचान होती है, और दोनों में स्टैंडर्ड क्या होती है, कौन सी होती है, एक्सक्लूसिव होती है। तो हमें एक्सक्लूसिव भी चाहिए। अगर क्वेश्चन में इंक्लूसिव दी गई है तो हम उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लेंगे। उसका क्या मेथड होता है मैंने आपको ये भी बता दिया। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और पॉइंट इसी से संबंधित और डिस्कस करेंगे, तो आप अगला नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें।